देखो ट्री हेलोज, ट्री हेलोज, ट्री हेलोज का मतलब मैंने समझाया था। व्हाट इज ट्री हेलोज? इट्स कम्स फ्रॉम तुर्किश ट्रिहेला वर्ड। ठीक है, ट्रिहेला एक होता है द शुगर डिराइव्ड फ्रॉम इंसेक्ट कोकून। कोकून कब होते हैं? द अर्ली स्टेज, जब बेबी इंसेक्ट बाहर निकलने का जो वे होता है तो वो कोकून फॉर्म होता है। तो वो जो होता है वो शुगर उसमें से डिराइव करते हैं। ठीक है, एक शुगर ट्रिहेलोज को हम माइकोस भी कहते हैं। व्हाई? बिकॉज मैक्सिममली वो फंगस में पाया जाता है, बट अलोंग विथ फंगी इट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया आल्सो, yeast also, insect also, plant also, but absent in vertebrates। याद रखना, वर्टिब्रेट्स में हम में किसी में ट्रिहेलोज नहीं मिलेगा। ठीक है, ट्रिहेलोज ये भाई है किसका? ट्रिहेलोज इज बिहेव लाइक ए सुक्रोज, मींस ट्रिहेलोज इज आल्सो, देखो क्वेश्चन आ सकता है, ये रिपीटेशन है कल का। ट्रिहेलोज इज आल्सो अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, याद रखना। लाइक अब तक सिर्फ हमने एक ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ी थी, दैट इज व्हाट? दैट इज सुक्रोज। तो सुक्रोज जैसा ही ट्रिहेलोज भी क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, लाइक सुक्रोज। देखो इसके बॉन्ड से नहीं पता चलता आपको, देखो इसके बॉन्ड से पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या कहा है। ट्रिहेलोज इज ए डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट, और बॉन्ड देखो क्या है? अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। मींस आपको तो पता है अगर अल्डोज शुगर है तो उसका कार्बन नंबर 1, सॉरी CHO जो होता है वही तो कार्बन नंबर 1 होता है। मींस अल्डिहाइडिक ग्रुप तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया, तो कोई भी फ्री अल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं बचेगा। इफ देयर इज नो एनी फ्री काइंड ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप, so ट्रिहेलोज विल नॉट परफॉर्म द एक्टिविटी एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की एक्टिविटी वो परफॉर्म नहीं कर सकता, तो वो क्या बना? नॉन रिड्यूसिंग एजेंट। मींस वो क्यूप्रिक आयन को क्यूप्रस आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, याद रहेगा। ये वाला कंसेप्ट याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतनी बार रिपीटेशन हो चुका है, राइट? अब दिस इज ऑल अबाउट ट्री हेलोज। मैंने इसकी कोई डायग्राम नहीं रखी है। क्यों ट्री हेलोज की डायग्राम क्यों नहीं रखी है? बिकॉज कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, कोई डायग्राम आपसे कभी नहीं पूछेंगे। इंपॉर्टेंट अगर बाय चांस मीन्स व्हाट? ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग तो हो गई ना स्टार्ट पुनः। ऑब्वियसली एग्जाम में, अगर स्टेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है तो भी आपको सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा, ट्रिहेलोज का कभी नहीं आएगा। ठीक है, ट्रिहेलोज ये कंसेप्ट आते हैं नीट के लिए। ट्रिहेलोज अल्फा अल्फा 1,1 भी लिख सकते हो, मीन्स अल्फा इज अ कॉमन वर्ड। ठीक है, अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कितने? अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, ट्रिहेलोज इज अ डाइसैकेराइड मेड अप ऑफ ग्लूकोज, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब एक साथ आएंगे, यहाँ पे जो होता है दिस इज कार्बन नंबर 1। दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब एक साथ आएंगे, समझ लो कि ये आपका इस टाइप से है, समझ रहे हो आप? इसको मैं ऐसे भी बना सकती हूँ, देखो यहाँ पे है, अदरवाइज टफ लग रहा है तो इसको इजी कर देते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, एक मिनट, मेरा ना कर्सर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? एक मिनट, कुछ ना कुछ होते रहता है। बीच में से अगर ऐसा हो जाए ना तो मुझे काफी तकलीफ होती है। नहीं, मेरा पेन टैप का मुझे यही नहीं दिख रहा। कहाँ पे गया? आ गया।
वेट फॉर अ व्हाइल। क्या हो रहा है? पता नहीं, कोई एरो पे मैंने क्लिक तो नहीं कर दिया कि वो डिसअपियर ही हो गया, एरो ही नहीं दिख रहा है। एरो ऊपर आता है फिर नीचे आता ही नहीं। कुछ एक मिनट, कुछ ना मुझे लिखना था और अभी एक I have not attended yesterday's class, so can you? हाँ कृष्णाश मैं कर दूंगी, फिलहाल मैं थोड़ा टेंशन में हूँ, वेट फॉर व्हाइल। क्या करूँ, मुझे कर्सर ही नहीं मिल रहा। तो ये न्यू लैपटॉप है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ बटन दबा दिए हैं तो वहां पे भी कर्सर नहीं आ रहा है। वेट स्टूडेंट्स, एक मिनट, मैं स्क्रीन को स्टॉप कर रही हूँ। एक मिनट, आ गया कर्सर, ठीक है। ठीक 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 ठीक, होपफुली सब कुछ ठीक रहे, कर्सर ना जाए। अब तक तो चैट बॉक्स जाता था, अब कर्सर भी जाने लगा। ठीक, चलो आ गया, थैंक गॉड। हाँ, मैं क्या बता रही थी आपको कि मैं ये कह रही थी कि ट्री हेलोस का जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर को आप इस वे में याद रखो, जैसे कि देखो, जैसे कि ये दिस इज योर शुगर, ग्लूकोज कहते हैं इसको, अल्फा डी ग्लूकोज कहूंगी क्योंकि यहाँ पे मैं HOH करूंगी, ठीक है। दिस इज योर अनदर शुगर, दिस इज ऑल्सो अल्फा डी ग्लूकोज, मैक्सिमम बॉडी में डी ग्लूकोज फॉर्म में होता है HOH। इसको भी मैं अल्फा कहूंगी, इसको भी मैं अल्फा कहूंगी, ये भी आपका डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी आपका अल्फा डी ग्लूकोज है। अब इन दोनों में इस वे में बॉन्ड अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। मैंने इस फॉर्म में बनाया है, समझ लो कि यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे भी बना सकते, दैट विल बी बेटर फॉर मी। मैम आई एम फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम, रीजॉइन, हाँ करो। चलो इसको यहाँ पे बनाते हो, स्ट्रेट बनाते हैं, बिकॉज उससे नहीं हो पाएगा जो मैं बना रही थी। एक मिनट, दिस इज HOH, ठीक है। अब इसी शुगर को अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये उसका कार्बन नंबर 1 नहीं होगा क्या? ये भी तो उसका कार्बन नंबर 1 ही होगा ना। सी, दिस इज अ कार्बन नंबर 1, दिस इज ऑल्सो अ कार्बन नंबर 1, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकते इस टाइप, इस साइड से। अब देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दो, बचा क्या आपका? HO, और यहाँ पे इस टाइप का है। हो गया, अल्फा 1 अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये अल्फा था, ये भी तो अल्फा था, बिकॉज ये कार्बन नंबर 1 था, मैंने उल्टा इस साइड से लिखा है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5,
ठीक है। और ये ऊपर क्या आता है उसके CH2OH दैट इज 6। यहाँ पे कार्बन 1 2 3 4 5 और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आता है CH2OH जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये है आपका ट्री हेलोज, इस टाइप से याद रहेगा। और ट्री हेलोज में अगर अगर आपको पता हो कार्बन ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर, तो आपको लीनियर स्ट्रक्चर आपको पता है कि ग्लूकोज का, जिसमें कि दिस इज अ कार्बन नंबर 1 जो कि अल्डोज शुगर में जो अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, मींस ये कार्बन नंबर 1 जो जिसमें कि अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये भी कार्बन नंबर 1, मींस दोनों अल्डिहाइडिक ग्रुप इन्वॉल्व हो गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो नो फ्री अल्डिहाइड इज प्रेजेंट। अगर फ्री अल्डिहाइड नहीं रहेगा तो वो रिड्यूसिंग एक्टिविटी नहीं दिखा सकता, इसीलिए ट्रीहेलोज इज कंसिडर्ड एज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये वाला कंसेप्ट क्लियर होगा जो बच्चों ने मैंने पहले से क्लासेस किए, बाकियों का बाकी लोग जाने। ठीक, क्लियर, ओके। अब ट्रीहेलोज हो गया, अब एक बचा था हमारा सेलोबायोस। सेलोबायोस ये डाइसेक्राइड है। ऑब्वियसली हम डाइसेक्राइड की पढ़ रहे, पहले हमने सुक्रोज पढ़ा, फिर माल्टोज पढ़ा, फिर हमने लैक्टोज पढ़ा, अब हमने ट्रीहेलोज पढ़ा जो कि नीड पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंट है, और एक लास्ट वन पढ़ रहे हैं हम सेलोबायोस। ये भी नीड पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी स्टेट पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, या CBSE जिसको भी जो भी एग्जाम देने वाला है। सेलोबायोस इज अ डाइसेक्राइड, ये रिड्यूसिंग शुगर है। दिस इज नॉट नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग सिर्फ हमारे पास ये है और ये है, इनके अलावा जो भी रहेंगे दीज आर रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज अ रिड्यूसिंग शुगर मींस ऑब्वियसली इसमें अल्डिहाइडिक और ग्रुप अगर होगा तो वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा, कोई ना कोई एटलीस्ट एक तो भी फ्री रहेगा, एटलीस्ट एक तो भी फ्री रहेगा। इट डिराइव्ड फ्रॉम कंडेंसेशन ऑफ द पेयर बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, मींस यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ऐसा ना हो कि इस जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर है कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, ये बीटा हो गया ना, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट बीटा, और यही कार्बन नंबर 1 किसी दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बना रहा है, और वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ही होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है, इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू द ग्लूकोज एंजाइमेटिकली विथ एंजाइम्स, एंड जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है, देखो हर जगह पे एंजाइम है, सुक्रोज में सुक्रेज था, इन्वर्टेज था, रियल में तो वहां पे इन्वर्टेज है, जो हमने एक पॉइंट मिस कर दिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, जो मुझे कल समझा बाद में। माल्टोज में माल्टेज था, लैक्टोज में लैक्टेज था, और एक वाला पॉइंट मैंने अभी भी नहीं बताया लैक्टोज में, वो भी मुझे अभी कंप्लीट करना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, अब ट्रीहेलोज में ट्रीहेलेज टाइप का एंजाइम आएगा एज, एंजाइम का एंड होता है ASC, एज से मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मींस कोई कोई एक्सेप्शंस ऐसे भी है जिसमें कि एंजाइम का नाम कुछ अलग होता है, एज से एंड नहीं होता। फॉर एग्जांपल अवर एंजाइम, किसी का एक एंजाइम का नाम है पेक्टिन, पेक्टिन इज व्हाट एंजाइम, फिर भी उसका नाम पेक्टेज नहीं है, उसका नाम क्या है, पेक्टिन, सॉरी पैंक्रियाटिक जूस में, हाँ पैंक्रियाटिक जूस में जो पैंक्रियाटिक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, 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 ये भी एक एंजाइम है जिसका नाम ASC से क्लोज नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ पेक्टिन नहीं, इसलिए मैं ट्रिप्सिन समझो, वो मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, ट्रिप्सिन ये भी एक एंजाइम है, ये भी एक एंजाइम है जिसका नाम ASC से क्लोज नहीं होता, मींस मैक्सिममली एंजाइम के नाम ASC से क्लोज होते, कोई कोई एंजाइम्स ऐसे जिसके नाम ASC से क्लोज नहीं होते, लास्ट में ASC नहीं आता, जनरली अमाइलेज, सेलोबायोस, माल्टेज, ऐसे जो भी एंजाइम्स होते हैं जिनका ASC से नाम एंड होता है। यस, अब यहाँ पे सेलुलोज में अगर सेलुलोज को हाइड्रोलाइज्ड होना है, हाइड्रोलाइज्ड होना है मींस टूटना है, यू नो ना हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है, टूटना है तो यहाँ पे कोई एक एंजाइम आएगा, नाम रहेगा सेलोबाएज। ठीक है, और यहाँ पे कोई एसिड्स भी इन्वॉल्व रहेंगे जो कि जो कि क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करेंगे शुगर को। ठीक है, एंड एसिड भी इन्वॉल्व है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बाय चांस कभी क्वेश्चन आ गया कि कौन सा एसिड इन्वॉल्व है तो आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे ही सिर्फ है ऐसा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एंजाइमेटिक
एंड एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ सेल्यूलोज। अब देखो देखो सेल्यूलोज ये तो पॉलीसेकेराइड है, ये तो बहुत 100-200 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब एक साथ आएंगे तो जाके सेल्यूलोज बनेगा। सेलोबायोस की बात नहीं कर रही, सेल्यूलोज बनेगा। अब अगर समझ लो कि ग्लूकोज के हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, हंड्रेड्स ऑफ है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज। दैट इज कॉल्ड एज सेल्यूलोज, जिसकी प्लांट की जो सेल वॉल बनती है वो सेल्यूलोज से बनती है, काफी हार्ड होती है। अब अगर मैंने एंजाइम दे दिया, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कर दी, सेलोबायोस को यूज कर दिया और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज कर दिया, तो ये यहाँ से क्या हो जाएंगे, ब्रेक होके ग्लूकोज के यूनिट बना देंगे। बट यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो होगा β14 रहेगा, इसलिए इसको हम सेलोबायोस कहेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो ग्लूकोज के बॉन्ड रहेंगे तो इस एंटिटी को हम कहेंगे सेलोबायोस। क्या कहेंगे, सेलोबायोस, जो कि डाइसैकेराइड है, बट वो किससे क्लीव होके बना है, सेल्यूलोज से। याद रखो बच्चों, सेल्यूलोज टूटा, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स थे ग्लूकोज की सेल्यूलोज में और डाइसैकेराइड बनाते गए। कौन सा डाइसैकेराइड बनाया, सेलोबायोस। याद रहेगा। स्टार्च के केस में हमने माल्टोज देखा था, याद रखना, स्टार्च के केस में हमने माल्टोज देखा था, याद रहना चाहिए। यही तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं। याद आ रहा है कुछ। स्टार्च देखो, स्टार्च भी बहुत बड़ा पॉलीसेकेराइड है, वो टूटेगा तो एंजाइम कौन सा रहेगा, अमाइलेज, और डाइसेकेराइड बनाएगा, कौन सा बनाएगा, माल्टोज। वहां पे अल्फा, वहां पे ये बॉन्ड इन्वॉल्व है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन्वॉल्व है। यहाँ पे सेल्यूलोज टूट रहा है, जो भी क्या है, दैट इज ऑल्सो पॉलीसेकेराइड। व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, दैट वी विल सी। ठीक है, आगे वाला चैप्टर हमारा पॉलीसेकेराइड है, डोंट वरी। ठीक है, बट पॉइंट, छोटा पॉइंट बट इंपॉर्टेंट वन, यहाँ पे सेलोबायज एंजाइम आएगा जो कि सेल्यूलोज को तोड़ेगा। सेल्यूलेज एंजाइम भी आता है, सेलोबायो सेल्यूलेज, ठीक है, और सेल्यूलेज भी एंजाइम आता है, सेल्यूलेज ये भी एंजाइम आता है जो कि सेल्यूलोज को तोड़ता है, तोड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, और एसिड का हाइड्रोलिसिस भी होना जरूरी है, एसिड भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, और छोटे छोटे सेलोबायोज में कन्वर्ट होगा। अब अगर ये छोटा छोटा सेलोबायोस टूटना चाहता है तो फिर और एक एंजाइम आएगा जिसको हम मोर स्पेसिफिक कहेंगे सेलोबायस। याद रखना, सेलोबायस, सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज, सेलोबायस आएगा। ये ग्लूकोज के डबल फॉर्म को तोड़ने के लिए, इनको हाइड्रोलाइज करने के लिए और ग्लूकोज को अलग करने के लिए यहाँ पे भी एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ह्यूमन डू नॉट हैव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस सेलोबायोस। क्यों कर रहेगा ह्यूमन के पास, क्यों रहेगा ह्यूमन के पास एंजाइम, ह्यूमन आर व्हाट कंसिस्ट ऑफ एनिमल सेल, और एनिमल सेल्स जो होता है उसमें कोई सेलुलोज का कोई रोल नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम सेल्यूलोज को, हम जो प्लांट खाते हैं ना, मैक्सिममली हम वो प्लांट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। हमारी जो बॉडी की सिस्टम है वो वी शुड इनटेक, अब मैं आपको कुछ डाइवर्ट नहीं कर रही, बट रियल थॉट है ये, रियल सेंस है कि हमारे बॉडी में सेल्यूलोज, जो अगर आप प्लांट खाओगे तो ऑब्वियसली सेल्यूलोज ज्यादा जाएगा, बिकॉज प्लांट के सेल्स रहेंगे। वो सेल्यूलोज को क्लीव करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला कोई भी एंजाइम हमारे बॉडी में नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, दैट फूड विल बी कंसिडर्ड एज ए अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि हमारे स्टूल से, लार्ज इंटेस्टाइन से होकर स्टूल से पास हो जाता है। हम जितना खाना खाते हैं प्लांट को, अगर वेजिटेरियन हो तो हम कंप्लीटली बॉडी में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, एसिमिलेशन नहीं हो पाता। अगर किसी ने मीट खाया है या किसी ने अगर वी कैन से फिश खा रहे हैं, कोई चिकन खा रहे, तो वो बॉडी में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना। ठीक, पॉइंट इंपॉर्टेंट थे ये। अब देखो, ये है आपकी मास्टर स्लाइड। अब तक तो मैंने जितना भी बताया वो आपके ओवरऑल कंसेप्ट को बनाता है। अब ये क्या है, ये आपको एग्जाम के वक्त याद रखने के लिए, हर बार जब कभी आप रिवाइज करते हो, सिर्फ इस स्लाइड को आपको समझ लो कि मैक्सिमम पढ़ना है। यही स्लाइड है, देखो हर किसी का गिस्ट फॉर्म है, माल्टोज भी लिखा है, लैक्टोज भी लिखा है, सुक्रोज भी लिखा है, और ट्रीहेलोज और सेलोबायोस मैंने खुद से लिखा है। ठीक है,
और यहाँ पे लास्ट में एक VIMP नोट भी लिखा है कि ट्रीहेलोज और सुक्रोज दीज आर नॉन रिड्यूसिंग। अगर ये नॉन रिड्यूसिंग है तो बाकी जो भी है वो क्या रहेंगे, रिड्यूसिंग रहेंगे। याद रहेगा बाकी रेस्ट अदर आर रिड्यूसिंग। यहाँ पे कौन से शुगर यूनिट आएंगे तो जाके आपका माल्टोज बनेगा, वो भी लिखा है, सी हियर। लैक्टोज कैसे बनेगा, ग्लूकोज कैसे बनेगा। ट्रीहेलोज में भी ग्लूकोज है, बट यहाँ पे बॉन्ड अलग है। अब ग्लूकोज में देखो, सॉरी माल्टोज में देखो, माल्टोज में भी ग्लूकोज है, बट बॉन्ड वेरी कर रहा है। और सेलोबायोस में भी ग्लूकोज है, बट बॉन्ड फिर भी वेरी कर रहा है। देखो बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड वेरिएशन हमें 3 अलग अलग टाइप के क्या मिले, डाइसैकेराइड मिले। इन दोनों की बात अलग है, बिकॉज यहाँ पे ग्लूकोज है तो यहाँ पे गैलेक्टोज है, यहाँ पे ग्लूकोज है तो यहाँ पे फ्रुक्टोज है। इनमें थोड़े चेंजेस तो भी है शुगर के यूनिट में, पर यहाँ पे तो शुगर के यूनिट एग्जैक्ट थे। चेंजेस कहाँ पे आया, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो आपको अलग अलग शुगर मिल गई, अलग अलग एंजाइम्स भी आ गए। याद रखो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तो भी क्वेश्चन, अब हम जब कभी क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको ही समझ में आएगा कितनी क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें से। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट योर डाइसैकेराइड। वन स्मॉल पॉइंट जो कि मैंने छोड़ दिया है, जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे बाद में याद आया, कि हमने सुक्रोज जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने इन्वर्ट शुगर का कंसेप्ट नहीं पढ़ा। अब देखो ये वाला कंसेप्ट एक बार जान लो, इस पे क्वेश्चंस दिखे थे मुझे और आते भी और इम्पोर्टेंट। चलिए, रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज का रिड्यूसिंग ग्रुप कौन सा होता है, अल्डिहाइड ग्रुप। और फ्रुक्टोज का रिड्यूसिंग ग्रुप कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप। अगर वो इन्वॉल्व हो जाए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में तो उस टाइप की शुगर को हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग, आपको पता है। अब देखो आगे, सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्लॉकवाइज अगर आपने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया और साइड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर रहे हो, तो उसके बाद यहाँ पे इधर साइड में जो लाइट होगी वो रोटेट हो जाएगी। उसमें से जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। अगर वो राइट साइड में रोटेट, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हुई तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई तो उसको कहते हैं हम लीवो रोटेटरी। इतना कंसेप्ट मैंने बताया था। अब सुक्रोज बेसिकली डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। सुक्रोज को अगर सुक्रोज ही रहे तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट अगर सुक्रोज टूट गया, ब्रेक डाउन हो गया ड्यू टू हाइड्रोलिसिस, हियर कम्स द रोल ऑफ वाटर एडिशन। अगर वाटर ऐड हो गया और सुक्रोज जो कि आपका किससे बना था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से बना था, जिसमें अल्फा वन टू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है, ठीक है, उससे बना था। अगर ये बीच में टूट गया ये बॉन्ड, यानी हाइड्रोलिसिस हो गया, तो अब सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं दिखाएगा। अब उसके अलग अलग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी फंक्शन दिखाएगा, और जो ये फ्रुक्टोज होता है वो क्या दिखाएगा आपको, उल्टा, यानी एंटी क्लॉकवाइज लीवो रोटेटरी फंक्शन दिखाएगा जब उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे। यानी यहाँ पे ओरिजिनल सुक्रोज का स्ट्रक्चर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो वो इन्वर्ट हो जाता है उसका। देखो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही नहीं बचता, उसमें कोई लीवो रोटेटरी एक्टिविटी भी फ्रुक्टोज दिखाने लगता है। अगर वो इंडिविजुअल हो जाए, अगर वो टूट के ब्रेकडाउन होकर अलग हो जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वर्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है। तो दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन। मैंने कहा था डेक्स्ट्रो को हम प्लस लिखते हैं और लीवो को हम माइनस लिखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी डेक्स्ट्रो था, बट ये अगर टूट जाता है तो ये प्लस और माइनस में कंसीडर होगा, तो हम माइनस को सिर्फ यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी प्लस था ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर से क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। लीवो रोटेटरी को हम माइनस से लिखते हैं, तो यहाँ पे चेंजेस हो रहे कि नहीं। एक जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट था वो आफ्टर हाइड्रोलिसिस समवॉट वो लीवो रोटेटरी एक्टिविटी भी दिखा रहा है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं, दैट्स व्हाई
सुक्रोज को हम कहते हैं इन्वर्टेड शुगर, देखो। एंड द एंजाइम यहाँ पे जो है वो उसका नाम है इन्वर्टेज, जो कि क्या करता है, इन्वर्ट शुगर देता है। सो कॉल्ड बिकॉज हाइड्रोलिसिस रिजल्ट इन इन्वर्जन ऑफ रोटेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो कभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर किसी टेस्ट ट्यूब से पास होती थी और उसमें सिर्फ सुक्रोज रहता था बिफोर हाइड्रोलिसिस, तो वो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेक्स्ट्रो रोटेटरी दिखाता था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक्टिविटी दिखाता था, रोटेटरी, ठीक है। बट राइट नाउ हाइड्रोलिसिस हो गया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गए, तो अब वो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो दिखाएगा और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज क्या दिखाएगा, फ्रुक्टोज क्या दिखाएगा, लीवो रोटेटरी एक्टिविटी दिखाएगा। यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज कौन, फ्रुक्टोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, मींस फ्रुक्टोज की बात अगर वाटर को ऐड कर देते हैं तो उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम कहते हैं लीवो रोटेटरी, जिसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं इसको इन्वर्टेड शुगर। और यहाँ पे कोई एंजाइम आता होगा हाइड्रोलिसिस के वक्त, हर बार ही तो एंजाइम आ रहा है, हर बार ही तो एंजाइम आ रहा है। माल्टोज में भी माल्टेज आया, लैक्टोज में लैक्टेज आया, पर यहाँ पे जो एंजाइम आया उसका नाम रहेगा इन्वर्टेज, याद रखना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसे ही पॉइंट चुन चुन के ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो बहुत इजी होते हैं टॉपिक, ठीक है। अल्फा 1 बीटा 2 हाइड्रोलिक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये भी हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। ये वाला पॉइंट मैंने छोड़ दिया था जो कि मैंने अभी कवर किया है। एक और पॉइंट मैंने छोड़ा है लैक्टोज का, जो कि मैंने कहा था कि मैंने ये छोड़ा है क्योंकि कल हो नहीं पाता वो, पर होपफुली इस मीटिंग में फर्स्ट अभी तो भी हो जाए 5 मिनट। देखो लैक्टोज जो है, अगर अगर ना, बैक्टीरिया बड़े स्मार्ट है, बैक्टीरिया से स्टार्ट है। बैक्टीरिया भी हमारे जैसे ही है, अगर उनको ग्लूकोज मिल जाता है ना सराउंडिंग में, तो वो ग्लूकोज को ही एज ए फूड यूज करते हैं। कौन, बैक्टीरिया। उनके पास ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के जीन है, उनका फेवरेट फूड ग्लूकोज है। बट कभी कभी समझ लो मीडियम में ग्लूकोज नहीं रहा, तो वो बैक्टीरिया लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। उनके बॉडी में ऐसा भी जीन है कि जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर सके। ऐसा जीन है मीन्स क्या है, बैक्टीरिया की बात चल रही है, इनके पास ऐसा जीन है मीन्स क्या है, उनके पास ऐसा कोई जीन है कि जो ऐसा कोई एंजाइम बनाता है, सीडेज, ऐसा कोई एंजाइम बनाता है कि जो लैक्टोज को क्या कर सके, लैक्टोज को क्या कर सके, मेटाबोलाइज कर सके, ठीक है। मेटाबोलाइज कर सके मीन्स क्लीव कर सके, ठीक है। किसकी बॉडी की बात कर रही हूँ, बैक्टीरिया की बॉडी की, बैक्टीरिया की बॉडी की। हमारी बॉडी की अगर बात करो, हमारे बॉडी की बात करो, ह्यूमन की बॉडी में लैक्टोज अगर मदर फॉर्म कर रही है अपने मिल्क में, लैक्टोज अगर मदर फॉर्म कर रही है अपने मिल्क में, तो बच्चे के बॉडी में जाने के बाद लैक्टेज एंजाइम की वजह से, थोड़ा सा पेन टैप गलत चल गया, लैक्टेज एंजाइम की वजह से वो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अलग अलग हो सकता है, हाइड्रोलाइज हो सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम इन आवर बॉडी, ठीक है। बट बैक्टीरिया की बॉडी में लैक्टोज को क्लीव करने के लिए, लैक्टोज को क्लीव करने के लिए एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। अरे ये 12th क्लास में लैक ओपेरॉन जब पढ़ाऊंगी तो बहुत अच्छे से समझेगा, डोंट वरी। वो भी ग्लूकोज को गैलेक्टोज से अलग कर सकता है, बट एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज है, और ये एंजाइम होता है किसमें, बैक्टीरिया में, याद रखो। हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज यील्ड डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज इन ह्यूमन की बात करो तो। अगर मुझे बैक्टीरिया की बॉडी में बात करना है और लैक्टोज को अगर क्लीव करना है, तो वहां पे एंजाइम आएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो कि ऐसे कोई पर्टिकुलर एंजाइम्स बनाता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एक एंजाइम ही इज अ एंजाइम, वो जो जीन होता है, दिस इज अ जीन दैट फॉर्म बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, ठीक है। हैज 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हैज 3 एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो कि हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। First, it can cleave disaccharide lactose to form glucose and galactose, means lactose को तोड़ के ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अलग कर सकता है, इतना ही हमें अभी देखना है।
और ये एंजाइम कौन सा है? बैक्टीरियल एंजाइम है। और which can catalyze, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम, which can catalyze first step of lactose fermentation in colon. Do you know what is colon? Colon is a part of large intestine. आपको पता होगा हमारा जो large intestine होता है वहां पे बहुत सारे क्या होते हैं? बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया हमें खाने को, फूड को जो भी हमने खाना खाया, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आया जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं डाइजेस्ट कर पाया, वही तो फालतू का फूड आता है। कहाँ पे आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। यस, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और वहां पे बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन होके वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलाई होते हैं। ये जो बैक्टीरिया ये क्या करेंगे? बेसिकली ये बैक्टीरिया उस अनडाइजेस्टेड फूड को स्टूल में कन्वर्ट करेंगे, फर्मेंट करेंगे। इसकी वजह से तो अलग से ऑर्डर आता है, अलग से स्मेल आता है, ठीक है, दैट इज अ स्टूल। और फाइनली उसको स्टूल में नाइट्रोजन वेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के एक पोर्शन को कहते हैं कॉर्डा, एक को कहते हैं कोलोन, और एक को कहते हैं रेक्टम। हम मैं कोलोन की बात कर रही हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन के, अगर पता होगा आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये कॉर्डा होता है, फिर ये कोलोन होता है। यस, अगर आपको याद होगा तो 10th क्लास में था ये। और फाइनली यहाँ पे क्या होता है? दिस इज योर रेक्टम। और रेक्टम के बाद फाइनली यहाँ पे क्या होता है? दिस इज एनस। ये है आपका रेक्टम, ये है आपका कोलोन, और ये है आपका कॉर्डा छोटा सा, और यहाँ पे अपेंडिक्स भी होता है जो कि हमारे बॉडी में वेस्टिजियल है, ठीक है। अब मैं इतना ज्यादा अभी जाने की जरूरत नहीं, हम ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ते, सिर्फ इतना याद रखना है, जो कोलोन जो पोर्शन है ना, यहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल इकोलाई, लैक्टोबैसिलाई करके बैक्टीरिया होते हैं। और उस बैक्टीरिया की बॉडी में, लैक्टोबैसिलाई की बात करूं, उसकी बॉडी में एक जो डीएनए होता है, उस डीएनए में ऐसा कोई जीन होता है जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को फॉर्म करेगा। और वो एंजाइम अगर अनडाइजेस्टेड फॉर्म में कोई आपका फूड आ जाए और उसमें लैक्टोज हो, तो उस लैक्टोज शुगर को क्या करेगा? वो फर्मेंट करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली? वो स्टूल में वगैरह।